नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। भारत जोड़ो यात्रा में दिए दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत बहुत तेज हो गई है। दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे तो बीजेपी ने सेना के अपमान और पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगा दिया। लिहाजा कांग्रेस को डैमेज कंट्रोल मोड में आना पड़ा और कांग्रेस ने उनके बयान को निजी बयान बताते हुए किनारा कर लिया। यही आज की डिबेट का हमारा टॉपिक है और थोड़ी देर बाद स्क्रीन पर आ जाएगा दिग्गी की डर्टी ट्रिक्स, कांग्रेस की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स। ये आज की बहस का हमारा विषय है। बहस करेंगे इसी पर, लेकिन पहले अपने दर्शकों को इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं, केवल झूठ का बुलंदा से ये राज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक पर यह बयान देकर सेल्फ गोल कर लिया है। बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे को लपका और कांग्रेस के डीएनए को पाकिस्तान परस्त बता दिया। कांग्रेस का डीएनए ही पाकिस्तान परस्ती का है और दिग्विजय सिंह फिर सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग रहे हैं। ये सेना का मनोबल गिराने का पाप वो कर रहे हैं। भारत की सेना से करबद्ध प्रार्थना है कि जब भी सर्जिकल स्ट्राइक हो, जब भी पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को उड़ाया जाए, बम फेंके जाएं, तो इन तीनों महापुरुषों को उन विमानों के नीचे बांध कर ले जाया जाए, बमों के साथ इनको भी वहां पटक दिया जाए। मुद्दे की गंभीरता को भांपते हुए कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनके बयान को निजी राय कहा, तो इधर कमलनाथ भी पार्टी स्टैंड के साथ हो लिए। दिग्विजय सिंह जी ने कहा, उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे, सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। ये कांग्रेस के डीएनए की बात ना करे, अपने डीएनए की बात करे। जो कांग्रेस का डीएनए है वो पूरी जनता जानती है, देश के सब लोग जानते हैं कांग्रेस का क्या डीएनए है। ये उनकी व्यक्तिगत राय है, वो अपने रमेश ने दी है, तो उनकी व्यक्तिगत राय है। जो स्टैंड हमारे पार्टी का है वो स्टैंड मेरा है। इस बीच दिग्विजय के बयान पर जब मीडिया ने उनसे बात करनी चाही, तो जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह को धक्का देकर पीछे कर दिया और खुद माइक पर बोलने लगे। जाहिर है पार्टी और कोई विवाद नहीं चाहती, लेकिन बीजेपी इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो तीन खास मेहमान फेस टू फेस मध्य प्रदेश के स्टूडियो में मौजूद है। स्वदेश शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत स्वदेश जी आपका। धैर्यवर्धन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और दिनेश गुप्ता जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को बड़े अच्छे से जानते और समझते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। तो शुरुआत दिनेश गुप्ता जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। बड़े नेता होते हैं, प्लेटफॉर्म वही होता है, लेकिन उसके बाद उनसे भी बड़े नेता आते हैं, कहते हैं कि ये उनकी निजी राय है। मैं ये जानना और समझना चाहता हूं आपसे, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के नुमाइंदे हैं, उनकी राय कैसे समय अनुसार सेलेक्टिव निजी हो जाती है और कभी पार्टी की हो जाती है? दिनेश गुप्ता जी शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। देखिए, जो भी राहुल जी सार्वजनिक जीवन में है, उसकी राय निजी राय नहीं हो सकती। यदि खासतौर पर तब वो जब किसी राजनीतिक दल में जी, यदि उन्होंने ये राय दी है, आज कोई पहली बार नहीं बोल रहे वो इस राय के बारे में। वो जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी इसी तरह का स्टैंड था कि वो सबूत मांग रहे थे और उसको फर्जी बताने की बात हो रही थी। तो आज जो है यदि पार्टी कहे कि नहीं, हम ये उनकी निजी राय है, तो मुझे लगता है कि जो परिवर्तन आना चाहिए था इसमें विपक्ष में रहने के बाद, अपनी गलतियों से जो सीखना चाहिए था, वो शायद दिग्विजय सिंह जी ने भी नहीं सीखा, या कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं जो जनभावना के विपरीत होते हैं या तुष्टीकरण के उद्देश्य से दिए जाते हैं, तो उनका नतीजा आप जानते हैं चुनाव में कैसा होता है। वो बयान ही उनके लिए एक बोझ बन जाते हैं और उसी के तले दबके पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ता है या जो है अपने आप को बचाव की मुद्रा में खड़ा करना पड़ता है। बड़ी अच्छी बात है, 35 सेकंड पहले आपने अपनी बात को समाप्त कर दिया। तुष्टीकरण के उद्देश्य से दिए जाते हैं, ऐसा है बयान। स्वदेश शर्मा जी आपके 1.5 मिनट शुरू हो रहे हैं सर, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता दूं, इनको किसी तरह का सवाल करने का अधिकार नहीं है। ये कांग्रेस वो कांग्रेस है जिसने इंदिरा गांधी जी ने अपने आभूषण तक सेना को दान कर दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। अभी मध्य प्रदेश के प्रभारी है मुरलीधर राव, उन्होंने बिन लादेन को जी करके पुकारा। मुरली मनोहर जोशी भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने हाफिज सईद को श्री करके संबोधित किया। और रविशंकर प्रसाद जो कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी जी कहा है। संबित पात्रा ने अफजल को गुरु जी कहा है। और मुस्लिम लीग के साथ सरकार में इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके पितृपुरुष से वो शामिल रहे। पीडीपी जो पाकिस्तान के लगातार नारे लगाती रही, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई। इनकी अगर बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय बिना नौते के, बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी सेना पर हमें गर्व है और हम वो उस पार्टी के नेता है जिसकी इंदिरा जी ने अपने आभूषण सेना को दान में दिए थे ताकि वो सेना के काम आ सके। कुल मिलाकर के राहुल जी ने लाइन भी स्पष्ट कर दी है। अब रहा सवाल माननीय दिग्विजय सिंह जी की बात करते हैं तो हमारी पार्टी के बड़े नेता है। मैं समझता हूं उन्होंने किस संदर्भ में इस बात को कहा होगा, ये उनसे ही अगर जान लिया जाए तो बेहतर होगा। अच्छी बात है, उन्होंने तो अपना पक्ष रख लिया, उसमें जानने और समझने की जैसी कोई बात है नहीं। उन्होंने क्लियर कट बात कही है। धार्यवर्धन शर्मा जी, जयराम रमेश ने पार्टी की लाइन रख दी, कांग्रेस कह रही है। राहुल गांधी ने भी पार्टी की लाइन रख दी कि मैं दिग्विजय सिंह से असहमत हूं। लेकिन आप तो पानी पी पी कर कोस रहे हैं। मैं देख रहा हूं नरोत्तम मिश्रा का बयान है, रामेश्वर शर्मा का बयान है, ये सब कह रहे हैं कि स्थिति क्लियर करनी चाहिए। और रामेश्वर शर्मा तो यहां तक कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह को फाइटर प्लेन में बांध कर ले जाएं ताकि पाकिस्तान की तबाही आंखों से देख सकें। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में मिस्टर बंटा ढाल के नाम से प्रसिद्ध रहे दिग्विजय सिंह जी अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते, और केवल चर्चा में नहीं रहते, बहुसंख्यक समाज की आंखों की किरकिरी है। कभी कभी तो कांग्रेस के लोग भी उपहास में कहते हैं कि दिग्विजय सिंह जी की सभाएं करा दो तो जीती हुई सीट भी कांग्रेस हार जाती है। इसका अर्थ है कि दिग्विजय सिंह जी अपने ऊट पटांग बयानों के कारण से देश के लोगों की नजर में खलनायक बने हुए हैं। अनेकों बार कभी वो अपनी पार्टी के नेता को टंच मार कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए उन्होंने भगवा आतंकवाद एक शब्द उनके द्वारा गढ़ा गया था जिसकी पूरे देश भर में आलोचना हुई। तो मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी चलिए, और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि इन सब चीजों से खुद को बचाने के लिए वे दिग्विजय सिंह जी को हिदायत दें। और आज मुझे लग रहा है हिदायत क्या, आज तो राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से उस बयान के आलोचना की है या बयान से खुद का किनारा किया है, वो दिग्विजय सिंह जी के लिए इससे बड़ा आईना और क्या हो सकता है। चलिए, आपने अपनी बात स्पष्ट रख दी। स्वदेश शर्मा जी, देखिए, एक पत्रकार का भी यही मानना है जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। और आप भी जान रहे हैं, आप तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में हैं, उन्होंने जो कहा वो क्लियर है, वो कोई तोड़ा मरोड़ा नहीं गया, स्पष्ट उन्होंने बात कही है। ठीक है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लिस्ट बना के ले आए हैं कब उन्होंने क्या कहा, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं अकेली लिस्ट बना के नहीं लाया हूँ, ये वीडियो भी सामने मौजूद है जिसमें भाजपा के प्रभारी मध्य प्रदेश के मुरलीधर राव के लादेन को जी बोल रहे हैं, अफजल गुरु को गुरु जी बोल रहे हैं, संबित पात्रा जी, राम मनोहर जोशी, कितने वरिष्ठ नेता हैं, वो श्री लगा के बात कर रहे हैं। अरे भाई, हम पूरी लिस्ट लेकर आए, इनकी जबान अगर फिसल सकती है तो क्या किसी और की नहीं फिसल सकती? ये वीडियो मैंने नहीं बना दिया, ये उन्होंने बोला है, वो लेकर आया हूं मैं, ताकि मीडिया के माध्यम से, IBC 24 के माध्यम से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दर्शक भी देख ले कि भाजपा कहती कुछ है और होता कुछ है। कोई बात नहीं, आपने जो कहा वो हमने दिखा भी दिया जनता पार्टी को। चलिए, देखिए, दिनेश गुप्ता जी, बात यहां पर आ गई है। स्वदेश शर्मा जी जो कह रहे हैं कि इसके पहले भी बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने तमाम आतंकियों को जी से संबोधित किया है, और एक बात पर आके ये रुक गए हैं कि जबान फिसल गई है। क्या आपने भी वो भाषण देखा? कहीं जबान फिसली हुई आपको समझ में आया? आपको दिखाई दिया, सुनाई दिया ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। उन्होंने जो भाषण दिया वो जिस तरह का दिग्विजय सिंह जी का एक भाषण का तरीका होता है, या जिस तरह से जिन मुद्दों को वो फोकस करते हैं, उन्होंने उन्हीं मुद्दों पर फोकस किया। उन्हें लग रहा था कि वो J&K उसके लिए प्रॉपर जगह है, शायद इसीलिए उन्होंने वहां बोला हो। अब देखिए, ये यदि सुविचारित नहीं होता दिग्विजय सिंह जी का, वो भी याद करिए ना, वो कहते हैं जब मेरे
बयानों से वोट घटती, इसलिए मैं प्रचार नहीं करता। स्वदेश जी, तो इस तरह के देखिए, जो मध्य प्रदेश की राजनीति को जानते समझते हैं ऐसे पत्रकार को मैंने बैठाया है, वो कह रहे हैं कि जो दिग्विजय सिंह का स्टाइल है उसी स्टाइल में बोल रहे थे और उन्हें क्या बोलना है ये उन्हें पता था। देखिए दिनेश जी बड़े विद्वान पत्रकार हैं, बड़ा आदर करता हूं मैं उनका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सवाल खड़े होते हैं उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी से IBC 24 के माध्यम से जनता जानना चाहती है कि इनका स्टैंड है क्या आखिर। कुल मिलाकर के मैंने जितनी घटनाएं गिनाई कोई भी गलत है। इनकी PDP के साथ इन्होंने सरकार बनाई, सबको पता है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती रही। इनकी मुस्लिम लीग की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके आदर्श पुरुष है वो शामिल रहे। ये सब झूठी बातें थोड़ी ना है। पाकिस्तान बिना बुलाए चलेगा बिरयानी खाने। तो कुल मिलाकर के इनका खुद का स्टैंड क्लियर है नहीं, लेकिन हमारा है। देश की आजादी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 वर्ष जेल में रहे। आपका स्टैंड क्लियर हो, लेकिन आज की बहस में आज जिस मुद्दे पर हम बहस कर रहे हैं, स्वदेश जी, आज हम जिस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, आप ठीक है बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, ये आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आपकी विपक्षी पार्टी है, आप उससे चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर सी बातें लगा सकते हैं, लेकिन आज के मुद्दे पर आपका स्टैंड क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए, एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि हम दिग्विजय सिंह के बयान से असहमत हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की जबान फिसल गई, तो आपको एक वरिष्ठ पत्रकार ने काट दिया। नहीं, मैं बिल्कुल स्पष्ट, पार्टी की लाइन जो है माननीय राहुल गांधी जी ने पूरी स्पष्ट कर दी। मैं पहले ही अपने जवाब में मौका दिया गया बोलने का, पहले ही मैंने कहा पार्टी का स्टैंड ये है, क्लियर है, बिल्कुल उजागर है। लेकिन हाँ, एक जरूर कहूंगा मैं, IBC 24 के माध्यम से मैं न्याय चाहता हूं। ये रामेश्वर शर्मा मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, दिग्विजय सिंह जी के आगे पीछे डोला करते थे, इनके विवाह में उन्होंने मदद भी की, पैर छूते थे, नाक रगड़ते थे। आज उनके लिए धैर्यवर्धन जी आपसे न्याय चाहते हैं। स्वदेश शर्मा जी, इनको अपने शब्दों पर देखिए, हम लोग भी, हम और धैर्यवर्धन भी दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन शब्दों का ध्यान करते हैं कि हमें कब किसके लिए क्या बोलना है। धैर्यवर्धन जी इस तरह की उद्दंड भाषा का प्रयोग करेंगे, मैं समझता हूं ये राजनीति के लिए अच्छा है क्या? शर्मा जी ज्यादा पर्सनल हो गए, स्वदेश शर्मा जी ज्यादा व्यक्तिगत पहुंच गए। राजनीति में लोग अलग अलग पार्टियों में होते हैं, पर व्यक्तिगत नहीं। रामेश्वर शर्मा विधायक है, धैर्य भाई रामेश्वर शर्मा विधायक है, राजधानी के विधायक है। उनके द्वारा इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाना, इनकी घोर निंदा सबको अभी IBC 24 के माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता को निंदा करनी चाहिए कि इस तरह के शब्द राजनीति में शुद्धता चाहिए, राजनीति में संसदीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए। कम से कम बीजेपी प्रवक्ता की बात तो आ जाने दीजिए। स्वदेश जी, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप ही के बगल में बैठे धैर्यवर्धन जी, वो जवाब दे रहे हैं। धैर्यवर्धन जी, देखिए, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जब परस्पर मिलते हैं तो आपस में कई बार का परिचय होता है। एक मनुष्यता का नाता, भारतीय संस्कृति का नाता है कि छोटी आयु के लोग बड़े लोगों के पैर छूते हैं। हम भी कांग्रेस के कुछ नेता हो सकते हैं जिनके पैर छूते होंगे, कांग्रेस के भी तमाम कार्यकर्ता ऐसे होंगे जो शादी विवाह में कहीं मिलते हैं तो पूरा आदर सत्कार हमारा करते हैं। ये व्यक्तिगत मामला है, पर जहां तक नीतिगत मामला है, सैद्धांतिक मामला है, तो रामेश्वर शर्मा जी ने वही कहा जो देश के करोड़ों लोगों के मन में बात आई थी। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या आप कह सकते हैं कि आप संस्कारी ब्राह्मण हैं मेरी नजरों में, मैं आपको जानता हूं, मेरी बात पूरी क्या आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? धैर्य भाई, स्वदेश जी बात पूरी, मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी कांग्रेस के नेता के प्रति? मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। मैं तो भाजपा के किसी नेता के प्रति इस तरह की भाषा का, धैर्यवर्धन जी की बात तो आ जाने दीजिए। संस्कार नहीं है स्वदेश जी, धैर्यवर्धन जी की बात तो आ जाने दीजिए ना पूरी। धैर्यवर्धन से उन्होंने वो बहुत देर से आप लोगों को सुन रहे थे, बहुत धैर्य से। निंदा तो करेंगे। उनका नाम धैर्यवर्धन नहीं, उन्होंने काम से भी दिखाया है, आपको बहुत धैर्य से सुना है, सुन लीजिए उनकी बात। शर्मा जी, जितना आक्रोश आपको हम पर, हमारी पार्टी पर दिखा रहे हैं, उतना आक्रोश बंद कमरे में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह जी पर दिखाने लगे तो दिग्विजय सिंह जी ऐसे फिजूल के बयान देने से भाग जाने लगेंगे। दूसरा उत्तर मैं दे रहा हूं कि रामेश्वर शर्मा जी ने जो कहा वो सोशल मीडिया पर उस समय लोगों के मन की बात थी, परिक्रमा करके अरविंद केजरीवाल जी को सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था और सरकार ने आपकी कमलनाथ जी मुख्यमंत्री शर्मा जी गलत, शर्मा जी मेरी बात पूरी होने दीजिए ना, बीच में बताना भी पड़ेगा भाई, जनता तक न पहुंचे। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि ये जनता की आवाज थी कि पैराशूट से डिप्लॉय करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को, दिग्विजय सिंह जी को। अगर इस प्रकार की कभी सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती है तो
ये जनता का आक्रोश था, लोगों की नाराजगी थी, क्योंकि वो कभी कोई सवाल नहीं उठाए, कभी कोई सवाल नहीं उठाए। और सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार नहीं हुई, सर्जिकल स्ट्राइक अटल जी के टाइम पर भी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन सिंह जी के टाइम पर भी हुई, स्वदेश शर्मा जी बात पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। अरे आप कभी सवाल नहीं उठाए, बताइए ना, किसी और ने उठाए। अरे शर्मा जी बात तो सुनिए, आप गलत दिशा में ले गए ना, ऐसे कैसे चलेगा यार, बात सुनिए। आप रामेश्वर शर्मा के बारे में बोलिए, क्या उनके शब्दों की आप निंदा करते हैं? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, सुनने तो सुनिए थोड़ा सा। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से वो उसका जवाब दे दीजिए आप। अरे मैं किस किस की निंदा करूं? देश के करोड़ों लोगों की इच्छा थी जब सर्जिकल स्ट्राइक पर पहली बार गलत बयानी की दिग्विजय सिंह जी ने किया, तब लोगों ने कहा था। अरे स्वदेश जी, तब तो वो कहेंगे कि आप दिग्विजय सिंह की निंदा करिए, और मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है। अगर निंदा में आएंगे तो वो भी कहते हैं दिग्विजय सिंह की निंदा कीजिए, बयानबाजी करने से मत उलझिए ना। देश की सेना का अपमान करके आप कौन सा जनाधार बढ़ा लोगे? देश के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? ये तुष्टीकरण की किताब के पन्ने कब तक पढ़ते रहोगे? चलिए, फाइनल कमेंट की बारी आती है। बीजेपी की बात भी आ गई। फाइनल कमेंट की शुरुआत मैं स्वदेश शर्मा जी आपसे ही करूंगा। आपके पास 20 सेकंड है, इस टॉपिक पर अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। कांग्रेस का पक्ष हमेशा रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने आभूषण तक दान कर दिए थे सेना को। हम सेना पर कभी सवाल खड़ा नहीं कर सकते। सेना के भरोसे देश है, वो सरहद पर हमारी रक्षा करते हैं, हमें पूरा भरोसा उन पर है, इसीलिए हम सुरक्षित हैं। किसी भी राजनीतिक दल को सेना पर राजनीति नहीं किया जाना चाहिए, ये कांग्रेस अपील करती है। धैर्यवर्धन जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सद्बुद्धि कांग्रेस के सभी नेताओं को आना चाहिए। एक सिक्के के 2 पहलू नहीं चलेंगे। इधर कांग्रेस पार्टी कह रही कि हम सेना पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे, और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और तमाम सारे स्टेट्स के प्रभारी, इतने बड़े बड़े दायित्वों पर रहे हुए नेता इस तरह अपनी जुबान से कुछ भी दान देते हैं। देखो, हमने बचपन में पढ़ा है। ठीक है सर, अब क्या करें, 20 सेकंड है, सबकी बारी है। दिनेश गुप्ता जी, क्या दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस को नुकसान होगा? निश्चित तौर पर राहुल जी, नुकसान होगा। ये नुकसान वाला ही बयान है जो कांग्रेस पर लगातार आरोप लगते हैं ना कि वो अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करता है। और इस तरह से के जो बयान है, इस तरह के जो संवेदनशील मुद्दों पर जो बयान है, उससे एक बहुसंख्यक समाज भी नाराज होता है। अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण तो है ही, लेकिन बहुसंख्यकों का भी सवाल है जो कांग्रेस जिससे का जो है कांग्रेस को नुकसान होता है। तो बिल्कुल एक वरिष्ठ पत्रकार का मानना है कि इस बयान से नो डाउट कांग्रेस को नुकसान होगा और ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। बहुत शुक्रिया स्वदेश जी, आज की बहस में हिस्सा लेने के लिए। धैर्यवर्धन जी आपका धन्यवाद, और दिनेश गुप्ता जी आपका भी धन्यवाद कि आप फेस टू फेस मध्य प्रदेश के मेहमान बने।